टू माई चैनल। आज हम VICS यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा कंडक्ट करवाई गई मध्य प्रदेश प्रीलिम्स 2020 की एग्ज़ाम का 5वां टेस्ट लगाएंगे। और हमारे 5वें टेस्ट का सब्जेक्ट है, विषय है वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व का भूगोल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ठीक है, तो यह किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर है कोपरनिकस ने। ठीक है, कोपरनिकस ने सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, यह कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों को उसकी सूर्य की दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। तो नेपच्यून, पृथ्वी, बृहस्पति और यूरेनस है। सबसे पहला ग्रह हो जाएगा पृथ्वी, और उसके बाद बृहस्पति, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो हमारा सही क्रम हो जाएगा ए। ठीक है, पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून, यह सही क्रम है सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा मैचिंग नहीं है इसमें? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सही है, मैचिंग है, सुमेलित है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, विनस सही है। अगला है, पृथ्वी की जुड़वा बहन मंगल को नहीं कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, विनस को कहा जाता है। तो जो रॉन्ग मैचिंग है, रॉन्ग गलत सुमेलन है, वह है डी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ठीक है, बी, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है और सर्वाधिक चमकीला भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रह नहीं है? पृथ्वी के तो है, मंगल के भी है, बृहस्पति के भी है, शुक्र के नहीं है। ठीक है, शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, उपग्रह मतलब जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता हो ऐसे। अगला प्रश्न है, सब्जी वाला होगा। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। ठीक है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? ठीक है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ठीक है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका से, एशिया से, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप विवर्तनिकी क्रिया से अलग हुए, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया से अलग हुए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? लावा, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नोटा। तो पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को लावा का मैग्मा कहा जाता है, सॉरी मैग्मा, ठीक है, मैग्मा कहा जाता है। लेकिन जब मैग्मा बाहर आता है तो उसे लावा कहा जाता है। मैग्मा जब पिघल कर बाहर आता है ज्वालामुखी के द्वारा तो उसे लावा कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। मोना लोवा एक एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है हवाई पर, ठीक है, हवाई द्वीप अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है, रिक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है, ठीक है, टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सर्वाधिक लंबी है। अगला प्रश्न है, हिमालय का विस्तार अराकानयोमा जिस देश में स्थित है वह है, ठीक है, हिमालय का जो विस्तार है अराकानयोमा वह म्यांमार में विस्तारित है, ठीक है, म्यांमार तक विस्तारित है हिमालय। यहाँ से जैसे मान लो भारत का नक्शा है, कश्मीर है, फिर यहाँ से फिर हिमालय यहाँ से ऐसे विस्तारित है, तो यहाँ म्यांमार तक विस्तारित है। जो म्यांमार में हिमालय का विस्तार है उसे अराकानयोमा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 17वां, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका के उत्तर में, ठीक है, अफ्रीका है तो यहाँ पे है एटलस पर्वत। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? द रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पामीर का पठार, ठीक है, पामीर प्लेटो को संसार की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? ठीक है, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में अवस्थित है, ठीक है, मंगोलिया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, सही है। पंपाज दक्षिणी अमेरिका में है, सही है। स्टेपीज यूरोप में होती है, सही है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में होती है, यह रॉन्ग है मैचिंग, क्योंकि वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में होती है, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो डी है। अगला प्रश्न है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में सवाना घास का सर्वाधिक विस्तार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी समुद्र तटरेखा सर्वाधिक है? ठीक है, किसकी समुद्री तटरेखा सर्वाधिक है? तो सही आंसर है कनाडा की, ठीक है, कनाडा की तटरेखा समुद्र तटरेखा सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ठीक है, सी सही आंसर है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? अफ्रीका का जो भौगोलिक रूप से पूर्वी भाग है, ये ऐसे है, तो यहाँ त्रिकोणीय स्वरूप में उसका भाग है, तो इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो इसमें सोमालिया देश है, इथियोपिया है और जिबूती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, ठीक है, जिम्बाब्वे पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है, दक्षिणी रोडेशिया। यह पहले इंग्लैंड का यानी ब्रिटेन का
उपनिवेश था, उसकी कॉलोनी थी। अगला प्रश्न है मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में सीमा है, उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, सही है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, सही है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की कैपिटल है, सही है। बर्लिन रूस रॉन्ग है, क्योंकि बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, ठीक है, और उसकी मॉस्को है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो डी है। अगला प्रश्न है अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? अलास्का किस देश का हिस्सा है? अलास्का है संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। कनाडा के भूभाग से लगा हुआ है, ऐसा है, तो यह है अलास्का। अलास्का यूएसए का हिस्सा है। अगला प्रश्न है किसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ओसाका, ठीक है, ओसाका जापान का एक शहर है, उसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। अगला प्रश्न है महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है गहरे सागरीय मैदान, ठीक है, गहरे सागरीय मैदान। अगला प्रश्न है फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन सा जाना जाता है? फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? फॉरबिडन सिटी के उपनाम से लहासा जाना जाता है, ठीक है, तिब्बत की जो है, तिब्बत का शहर है लहासा, एक फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम है? चीन की राजधानी बीजिंग का पूरा नाम है पिकिंग, ठीक है, उसे पहले पिकिंग कहा जाता था 80 के दशक से पहले, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके बीजिंग रख दिया। अगला प्रश्न है बुशमैन का संबंध है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, बुशमैन एक जनजाति है जो कि अफ्रीका में रहती है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है? कौन सा व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है? तो इसका सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक, जो कि अमेरिका और ये यूरोप है, तो ये अटलांटिक ओशन है, जो उसका नॉर्थ पार्ट है, उत्तरी भाग है, वह सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है, ठीक है, बिजिएस्ट ओशन ट्रेड रूट है, सी रूट भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? लुफ्थांसा जर्मनी की विमान सेवा है, ठीक है, जर्मनी की विमान सेवा है, जर्मनी की एयरलाइंस है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? कौन मैच नहीं हो रहा है? डेट्राइट ऑटोमोबाइल से है, सही है। मैग्नीटोगोर्स्क लोहा और इस्पात से रिलेटेड है, सही है। जोहान्सबर्ग अफ्रीका का शहर है, सोने के खनन से रिलेटेड है, सही है। बर्मिंघम है ये जलपोत निर्माण, यह ऑप्शन गलत है, ठीक है, डी रॉन्ग है, बाकी सुमेलित है, मैचिंग है। अगला प्रश्न है बाकू की प्रसिद्धि क्यों है? बाकू अजरबैजान की राजधानी है, कैपिटल है। प्रसिद्धि क्यों है? क्योंकि वहाँ पेट्रोलियम
बहुत विपुल मात्रा में है, ठीक है। बाकू में पेट्रोलियम के सोर्सेस संसाधन बहुत ज़्यादा है, तो सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार है, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न है, संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक है, टीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना, ठीक है, सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, बॉक्साइट। तो हमारा सही आंसर है डी, क्योंकि जो बाकी तीनों अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये लोहे के अयस्क है, लोहे के कच्चे रूप है, लोहे के अयस्क है। बाकी यह बॉक्साइट है, यह एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो रॉन्ग है यह मैचिंग। अगला प्रश्न है, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी का है। अगला प्रश्न है, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी है, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी है राइन नदी, ठीक है, यूरोप की है राइन नदी, आंतरिक जल यातायात के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए, ठीक है, कोयला के लिए डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, तो इसका सही आंसर है जापान में, डी, जापान में सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। अगला प्रश्न है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, तो इसका सही आंसर है 11%, ठीक है, सी 11%। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मौसिनराम जहाँ की विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर अवस्थित है, विषुवतीय रेखीय प्रदेश रोंग, भूमध्य सागर प्रदेश रोंग, सवाना प्रदेश रोंग, मानसूनी प्रदेश राइट, ठीक है, मानसूनी प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी की घाटी में विषुवतीय उष्णार्द्र वन को कहा जाता है, अमेजन नदी की घाटी में विषुवतीय उष्णार्द्र वन को कहा जाता है सेलवास, ठीक है, सेलवास, जो कि दक्षिण अमेरिका की घास है। अगला प्रश्न है, आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है, ठीक है, आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ए, साइनोमीटर, ठीक है, साइनोमीटर, क्लाइनोमीटर नहीं आएगा, क्लाइमेट नाम आप सोच कर मत लगा दीजिएगा, साइनोमीटर है। अगला प्रश्न है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है, हम्बनटोटा श्रीलंका में स्थित है, ठीक है, श्रीलंका में है, श्रीलंका ने इसे चाइना को, चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया है, ठीक है, बेच रखा है उसे। अगला प्रश्न है 50वां, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है, ठीक है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है आइसोहाइट, ठीक है, आइसोहाइट, बी सही आंसर है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, गंगा नदी का डेल्टा चापाकार प्रकार का है, ठीक है, चापाकार प्रकार का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है, सही है, लंदन टेम्स नदी के किनारे है, सही है,
रंगून इरावदी नदी के किनारे है, सही है। सिंध टिग्रिस नदी के किनारे है, यह रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर है डी, बाकी सब सुमेलित है। अगला प्रश्न है, हूवर डैम किस नदी पर स्थित है? हूवर डैम कोलोरेडो नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, हूवर डैम कोलोरेडो नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, राइन नदी को। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं? विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन बेरिंग सागर में पाए जाते हैं, ठीक है, बेरिंग सागर में। अगला प्रश्न है, परवाल भित्तिया समुद्री प्रतिरूप है? परवाल भित्तिया समुद्री प्रतिरूप है किसके? उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की समुद्री प्रतिरूप परवाल भित्तिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? सर्वाधिक सैलिनिटी किस सागर में पाई जाती है? इसका सही आंसर है मृत सागर, ठीक है, मृत सागर, डेड सी में। अगला प्रश्न है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? एल नीनो जलधारा पेरू के तट पर प्रकट होती है, ठीक है, पेरू के तट पर। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, सही है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, रॉन्ग है, तो हमारा सही आंसर है बी। बाकी जो अनदर ऑप्शन है, गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, अगोलास धारा हिंद महासागर में है, ठीक है, सही है। बाकी ऑप्शन जो रॉन्ग है वो हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है। अगला प्रश्न है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है, ठीक है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है एलिफेंटा पास, ठीक है, एलिफेंटा पास श्रीलंका का, जैसे इंडिया थोड़ा सा है, फिर यहाँ श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ जाफना प्रायद्वीप है और यह श्रीलंका है, इसको जोड़ने वाली पास है, ठीक है, तो वो है एलिफेंटा पास, एलिफेंटा पास है। अगला प्रश्न है, सारगेसो सागर स्थित है? सारगेसो सागर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ है प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, उत्तर पूर्वी तट पर, जो कि प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न है, लोयस का निर्माण होता है? लोयस का निर्माण होता है पवन से, ठीक है, पवन से लोयस का निर्माण होता है। जैसे ये मिट्टी है, यहाँ पवन चलती है तो एक जगह मिट्टी इकट्ठी हो जाती है इस तरह से, तो यह क्या कहलाती है? लोयस। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है जावा द्वीप पर, ठीक है, जावा द्वीप पर, जावा आइलैंड पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान। अगला प्रश्न है, सन सिटी अवस्थित है? सन सिटी है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है,
एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बालखस झील है। ठीक है, बालखस झील। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। यह वही स्वेज नहर है जहां अभी हाल फिलहाल में एवर गिवन नाम का एक जहाज फंस गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंजशीर घाटी अवस्थित है, पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी अवस्थित है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पवन है, स्विट्जरलैंड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पवन है फोन। ठीक है, फोन। अगला प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने का उपयुक्त वृक्ष है, धूल प्रदूषण रोकने का उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। ठीक है, सीता अशोक। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है। ठीक है, किसे टोर्नेडो एली कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है मिसिसिपी मैदान। ठीक है, मिसिसिपी मैदान को टोर्नेडो एली कहा जाता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, डोल ड्रम क्या है। ठीक है, डोल ड्रम क्या है, डोल ड्रम है उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। अगला प्रश्न है, मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होती है। ठीक है, मेघा आच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होती है, तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, स्थलीय विकिरण, स्थलीय विकिरण। ये पृथ्वी है, बादल छाए हुए हैं रात में, तो सबसे अधिक गर्मी होती है क्योंकि पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई यानी स्थलीय विकिरण आकाश में नहीं जा पाती है और पुनः बादलों के कारण पुनः परावर्तित हो जाती है, इसलिए गर्मी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है, तो सही आंसर है टकला-मकान। ठीक है, टकला-मकान मरुस्थल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है, निम्न में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है, तो सही है आंसर ब्राज़ील धारा। ठीक है, ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। अगला प्रश्न है, समुद्री निक्षेप के स्रोत कौन नहीं है, समुद्री निक्षेप के स्रोत कौन नहीं है, ब्रह्मांडीय निक्षेप है। सही है, तो हमारा ऑप्शन ए है। लेकिन अगर बाकी समुद्री निक्षेप के स्रोत कौन कौन से हैं, ज्वालामुखी पदार्थ, अजैविक पदार्थ, स्थलजात पदार्थ है, लेकिन कौन से स्रोत नहीं है, तो ब्रह्मांडीय पदार्थ। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो ए है। अगला प्रश्न है, नमकीन क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पतियों को कहा जाता है। ठीक है, नमकीन क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पतियों को हेलोफाइट कहा जाता है। ठीक है, हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पतियों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसका सही आंसर है ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में सदाबहार वन पाए जाते हैं क्योंकि ब्राज़ील विषुवत रेखा पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है, विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन
अमेरिका में होता है, ठीक है। यूएसए में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, आबादान तेल शोध केंद्र किस देश में अवस्थित है? आबादान ऑयल रिफाइनरी सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ईरान में, ठीक है, ईरान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील किन दो फसलों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील किन दो फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में? गन्ना और कहवा, ठीक है, शुगर केन और कॉफ़ी का। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा अंतःस्थलीय जल मार्ग है? विश्व का सबसे लंबा अंतःस्थलीय जल मार्ग है, तो सही आंसर है राइन नदी, ठीक है। राइन नदी पर बना जो जल मार्ग है वह सबसे लंबा अंतःस्थलीय जल मार्ग है। अगला प्रश्न है, मत्स्य उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र डोंगर बैंक स्थित है। डोंगर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है, ठीक है, उत्तरी सागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है सेंटोस, ठीक है, ब्राज़ील का शहर सेंटोस। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के गेहूँ की कृषि की जाती है? भारत में किस प्रकार के गेहूँ की कृषि की जाती है? शीतकालीन, ठीक है, शीतकालीन प्रकार के गेहूँ की कृषि की जाती है। शीतकाल से रबी सीजन प्रारंभ होता है, गेहूँ रबी की फसल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी कांगो घाटी में पाई जाती है, ठीक है, कांगो घाटी में। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा शहर है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा शहर है ला पेज, ठीक है, ला पेज बोलीविया का शहर है, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया का शहर ला पेज विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा शहर है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटी है, ऐसे करके से पहली बार तो यह है, दूसरी बार यह है। अगला प्रश्न है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ है? ठीक है, ग्रेट सॉल्ट झील यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में, अमेरिका में है ग्रेट सॉल्ट झील। अगला प्रश्न है, फिजी द्वीप अवस्थित है? फिजी द्वीप है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, 94 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के को विभाजित करती है? ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे गहरा सागर है? ठीक है, शहर बोल रहा था मैं, कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण चीन सागर, ठीक है, साउथ चाइना सी सबसे गहरा सागर है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है? ठीक है, समुद्र तल पर पृथ्वी के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, नॉर्दर्न पोल, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है 99, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है?
विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर झील है टिटिकाका झील। ठीक है, टिटिकाका झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है अटाकामा। ठीक है, अटाकामा विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। तो फ्रेंड्स, आज था यह VICS विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज का 5वां टेस्ट। कैसा लग रहा है आपको यह मेरा एपिसोड? अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले टेस्ट में। थैंक यू।